हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फ्यूनरल फॉर डेमोक्रेसी। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ डेमोक्रेसी शायद थी ही नहीं कभी, बट आज उसका शायद फ्यूनरल हो चुका है। ये हम नहीं, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी ने ही क्लेम किया है। और जो चीज़ वहाँ पे अभी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, उसको देख के तो लगता ऐसा ही है। सो न्यूज़ है फ्यूनरल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जहाँ पे पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसने बेसिकली एक कंप्लीट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी और स्वीपिंग पावर्स दे दिए हैं अपने आर्मी चीफ मुनीर को। सो अब मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई है, स्वीपिंग पावर्स मिल गए हैं, जिससे ऑपोजिशन ने ये कहा है और जिससे साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं जो भी बची कुची डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान की, वो शायद अब मर चुकी है। सो देयर हैज़ बीन अ डेथ और अ फ्यूनरल ऑफ डेमोक्रेसी। इनफैक्ट फ्यूनरल यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब डेथ तो पहले ही हो गई थी, अब उसका फ्यूनरल भी हो गया है। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या है या टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वहाँ का 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पास होकर ऑफ कोर्स वो एक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही है, मतलब काफ़ी कम बार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हुआ है। सो काफ़ी रिजिडिटी हमको दिखाई देती है, पास करने की नहीं बल्कि चेंज करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की गई है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन तो गलत बात है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलते रहती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो चेंज आया भी है वो एक सॉर्ट ऑफ ड्रेकोनियन चेंज कह सकते हैं। इसका पर्पस क्या था? इस चेंज का पर्पस था पावर को एक्सपांड करना, उनके आर्मी चीफ के पावर को, और जो जुडिशरी का पावर है उसको लिमिट करना, उसकी इंडिपेंडेंस को लिमिट करना। तो ये उसका उद्देश्य था और इस डिसीजन को देखा जा रहा है एक फाइनल स्टेप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड का। सो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो एनी हाउ स्लाइड होते हुए आई है और डिटोरेट हो चुकी है, और ये शायद इट्स द फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये शायद आखिरी चीज़ थी जो बची थी, वो आज ये भी हो गई। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एक्चुअली में क्या चेंजेस लाए गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके कंसर्न्स क्या होंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड और इंडिया से रिलेटेड भी। दिस और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नई बैचेस के बारे में। जो रेगुलर बैच जो स्टार्ट होने वाली है 15 अगस्त से, वीकेंड बैचेस 6 अगस्त से। यहाँ पे हर एक बैच रहेगी 40 या कम स्टूडेंट्स की, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन हर एक स्टूडेंट्स को दिया जा सके। वंस यू एनरोल विथ लेगेसी आईएएस एकेडमी, काफ़ी सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर, वन ऑन वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस, रेगुलर इंटरेक्शन विद द एजुकेटर्स जिन्हें आपने अभी जस्ट देखा, और उसके साथ साथ डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी। 360 डिग्री कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स, जहाँ पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स जो है वो लाइव क्लासेस के थ्रू कवर किया जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम में इनरोल करके टू गिव योर सेल्फ एन एज ओवर अदर्स, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को, या लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज़ के साथ, हमारे वीडियो के साथ। तो अभी देखते हैं कि क्या की प्रोविजंस है इस अमेंडमेंट के जो लाए गए हैं। दो प्रोविजंस जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं वो एज सच ठीक है, उसमें हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अमेंडमेंट में काफ़ी सारे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे प्रोविजंस लाए भी है। टोटल 4 को हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें एज सच कुछ इशू नहीं है। उसमें हुआ ये है कि क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जैसे हमारे इंडिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लेकर आया है पाकिस्तान ने। तो पहले इनके पास ऐसा कुछ था नहीं, बट अभी इन्होंने लेके आया है। सो ये जो पोस्ट है ये ओवरसी करेगी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को, ठीक है। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है, चीफ ऑफ डिफेंस पर्सनल जो होता है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
तीनों को जो है ओवरसी करता है। तो इसके लिए इन्होंने एक पोस्ट लाई है। तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है ये बन गए हैं वहाँ के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो कि ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आपको चाहिए कोई एक जो तीनों को इंटीग्रेट करके रखे तो सही है, बट इशू है ये वाले प्रोविजंस में। आइए देखते हैं और क्या प्रोविजन है। जो इनका नाम जो है आसिम मुनीर, इनको मिली है लाइफ लॉन्ग लीगल इम्यूनिटी ग्रांट कर दी गई है आर्मी चीफ को। अब ये जो है इससे हो ये रहा है कि उसको इम्यूनिटी मिल गई, मतलब कोई केसेस एज सच उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो थे सुप्रीम कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। अब ये इशू क्यों है? ये इशू इसलिए है क्योंकि जो जजेस है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा। तो हुआ ये है, इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हैम्पर हो गई है, क्योंकि जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही, क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से जज यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, वो भी कंप्लीटली, और केसेस को ट्रांसफ़र कर देना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, इससे हो गई है डेमोक्रेसी का फ्यूनरल, या मौत के बाद जो फ्यूनरल होता है इससे हो गया डेमोक्रेसी का फ्यूनरल। ये कहा है वहाँ की खुद की ऑपोजिशन ने। तो जो ऑपोजिशन है वहाँ की, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ फ्यूनरल ऑफ डेमोक्रेसी, डेथ नेल फॉर द जुडिशरी। बट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लीटली उल्टा ही कहा है। इन्होंने कहा है कि ये जो है ये एक स्टेप है नेशनल यूनिटी की तरफ और इंस्टीट्यूशनल हार्मनी की तरफ। अब स्टेटमेंट तो भाई साहब ने दे दी, बट उन्होंने ये समझाया नहीं कि ये ऐसे नेशनल यूनिटी और हार्मनी हो कैसे रही है, यहाँ पे पॉसिबल कैसे है, वहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। बट कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इसके सपोर्ट में है। अब वो खुद से सपोर्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री के प्रेशर में आके सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। बट ऑन द कैमरा आके या फिर पब्लिकली तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऑपोजिशन इसके कंप्लीटली खिलाफ है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान का, उसने वो कर दिखाया है आज जो पाकिस्तान की पिछले सालों की कोई डिक्टेटरशिप भी नहीं कर पाई, या सिर्फ सोच सकती थी, सपने देख सकती थी, बट कभी कर नहीं सकती थी। वो पार्लियामेंट जिसको एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, उसने आज ये कर दिया। अब जो की प्रोविजंस है वो हमने देखा, तो यहाँ पे देखते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा मिलिट्री के डोमिनेंस को। ये जो मेजर्स लाए गए हैं वो मिलिट्री के डोमिनेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, अब वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है वो पॉलिटिकली होंगे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को और सेपरेशन ऑफ पावर को। रही बात रूल ऑफ लॉ की, तो लीगल इम्यूनिटी देने से रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन हो जाता है। रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो इससे रिस्क बन जाता है अथॉरिटेरियन कंसोलिडेशन का, अथॉरिटेरियन मिलिट्री रिजीम पैदा हो सकती है। इनफैक्ट वो तो ऑलरेडी है, बट वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है अब पाकिस्तान में। अब अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 बार जो है डायरेक्ट मिलिट्री कू हुआ है। मिलिट्री कू मतलब मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री राज वहाँ पे लगा दिया है। ऐसा हुआ है 1958 में, 77 में और 1999 में। अब ये एज सच मिलिट्री कू तो नहीं है, बट मिलिट्री को ओवरराइडिंग पावर ज़रूर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सो इवन अंडर सिविलियन रूल, जब डेमोक्रेटिक रूल रहता था तब भी जो है आर्मी डी फैक्टो पावर सेंटर रहती ही थी पहले भी और अभी भी रहेगी। और जो जुडिशरी है हिस्टोरिकली लेजिटिमाइज करती थी मिलिट्री की अथॉरिटेरियन रूल को, ये बोल के कि भाई इनका अथॉरिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। तो जो अमेंडमेंट्स अब लाए गए हैं वो इन सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज कर देते हैं, मिलिट्री की सुप्रीमेसी को फॉर्मलाइज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। तो अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है मिलिट्री को सुप्रीम बनाने के लिए। मिलिट्री तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही अब हो गई है। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है? इंडिया का कंसर्न है कि भाई अब मिलिट्री और ज़्यादा इन्वॉल्व होगी पाकिस्तान के डे टू डे एक्टिविटीज़ में। अब सिविल डिप्लोमेसी जो है वो और वीकन हो जाएगी, क्योंकि मिलिट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्लोबल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो है वो साइलेंट है। क्योंकि
वो भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करके इंडिया को काउंटर करती है। अफ़गानिस्तान चाइना जो अगेन पाकिस्तान के करीब है, तो वो पाकिस्तान को अगेन कुछ नहीं बोलेगी, नहीं तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। तो ये सारे जियो पॉलिटिक्स चल रहा है एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न। तो चाइना जो है वो हो सकता है, अभी चाइना का रिस्पांस नहीं आया है, बट उसका रिस्पांस इसके फेवर में आएगा, क्योंकि अब वो तो सोचेगा बढ़िया है, वहाँ पे मिलिट्री राज कर रही है, मेरा जो सी पैक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी सिक्योरिटी अच्छी तरीके से बने रहेगी और मैं अपने काम में सफल हो जाऊंगा, तो चाइना तो इसके फेवर में रहेगा। बट ये जियोपॉलिटिकली हो सकता है क्या, जियोपॉलिटिकली इट विल बी अ नाइटमेयर कंट्रीज़ के लिए टू डील विथ पाकिस्तान, क्योंकि अब वो किससे डील करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या मिलिट्री से? मोस्ट प्रॉब्ली मिलिट्री से डील करना पड़ेगा। तो जो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है दैट विल बी गॉन आउट ऑफ द विंडो, वो यहाँ से और कम हो जाएगी और मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अब और भी बढ़ जाएगा। थैंक यू।